जैसे मैंने लास्ट क्लास बताया था, आज हम बात करेंगे सिर्फ एमसीक्यूज के रिगार्डिंग एंजाइना एंड नाइट्रोग्लिसरीन का सारा एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो शुरू से एंड तक एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने बच्चे हो सारे रेस्पॉन्ड करना एंड ये पूरा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। शुरू से एंड तक अलर्ट रहना और एमसीक्यूज का आंसर देते रहना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। आई थिंक अंजाइना और नाइट्रोग्लिसरीन के रिगार्डिंग मैंने जितना बताया है, कोई डाउट नहीं है किसी का? नो सर। शुरू करेंगे? यस सर। चलो चलो तो बात करते हैं। पहला वाला एमसीक्यू आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अंजाइना। अंजाइना के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर है जो कि सही है या ठीक है, वो बोल सकते हो। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए में बोला गया है हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। ऑप्शन बी मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। सी डज नॉट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। डी नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल्स। D. Not not enough Not oxygen enough in oxygen is reaching reaching to the to. heart. वेरी गुड। यहाँ पे बेसिकली अगर हार्ट स्टॉप होता है बीटिंग करने के लिए, तो फिर ये वाला कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं, या हार्ट फेलियर बोल सकते हो। हार्ट फेलियर बोल सकते हो, हाँ या ना बोलो। तो ये वाला कंडीशन अंजाइना का तो नहीं है, समझ गए क्या? अभी मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन अगर मतलब बोल देंगे अंजाइना वाला केस, तो ये चिल्ड्रन में ज्यादातर नहीं होता है, हाँ या ना। हमें पता है ज्यादातर किसको होता है, ज्यादातर लेट एडल्टहुड में, एंड ये बोल सकते हो लेट अडल्टहुड में होता है। एंड ज्यादातर अगर देखें मोस्ट कॉमनली किसको होता है, मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज। मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज लोगों को मोस्ट कॉमनली अंजाइना होता है, ये मान के चलो। एंड ये बोल सकते हो कि ओल्ड एज में ज्यादातर होता है या ना। तो ओल्ड एज में ज्यादातर होता है, ये मान के चलेंगे। अभी मैंने और एक चीज बोला था कि मेंस्ट्रुएशन से पहले, आई मीन सॉरी, मेनोपॉज से पहले, बिफोर मेनोपॉज, हाँ Male are prone more, हाँ, but मेन after आर मोर, menopause, हाँ, Female मोर are रिस्की एज कंपेयर टू फीमेल, हाँ या ना बोलो। फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादातर मेल क्या होते हैं, ज्यादा अफेक्ट होते हैं, ज्यादा रिस्क रहते हैं। लेकिन आफ्टर मेनोपॉज मेनोपॉज मेल को थोड़ा कम एज कंपेयर टू फीमेल, मतलब फीमेल को ज्यादा रिस्क है एज कंपेयर टू मेल, ये मान के चलेंगे आफ्टर मेनोपॉज। तो ये ज्यादातर ये बोल सकते हैं मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, ये तो गलत बात है। ज्यादातर मोर देन 60 इयर्स, या फिर बोल सकते हो ओल्ड एज में ज्यादातर कॉमनली अंजाइना होता है, या मतलब ये अंजाइना पेक्टोरिस होता है, ये बोल सकते हो ओल्ड एज वाला केसेस में। डज नॉट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ये गलत बात हुआ। अगर बोलेंगे रिगार्डिंग अंजाइना, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अंजाइना, मैंने क्या बोला था? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अंजाइना इज अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, अगर मान लो ये वाला ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के अंदर क्या हो जाता है, फैटी प्लेक्स जमा हो जाता है, deposited है। डिपोजिट हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो ब्लड वेसल क्या होगा, यहाँ पर नैरो हो गया, हाँ या ना। अगर नैरो Yes होता है sir, तो ब्लड फ्लो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा। reduce हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये तो सी तो गलत बात है, हाँ या ना बोलो। Yes sir, मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, ये भी तो गलत बात है, हाँ या ना बोलो। हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, ये अंजाइना को तो नहीं बोल रहा। ये वाला कौन सा कंडीशन होगा, हार्ट फेलियर वाला कंडीशन, समझ गए क्या? तो ये वाला अंजाइना का तो नहीं बोल रहा। और नंबर डी में आता है जो वाला ऑप्शन में, ऑप्शन डी में आता है नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल। ये सही बात है, क्योंकि अथेरोस्क्लेरोसिस होने पर, अगर अथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, कहाँ पर, हार्ट के अंदर, समझ गए क्या? हार्ट के अंदर जैसे ब्लड फ्लो कम हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम हो जाता है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है ना। एनएरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन, एंड इसके वजह से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। और ये लैक्टिक एसिड क्या कराता है, चेस्ट पेन कराता है, पेन कराता है, या अंजाइना पेक्टोरिस कराता है, ये मान के चलेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है क्या, बता दो। No, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट कजेस अनस्टेबल एंजाइना? ऑप्शन ए अथेरोस्क्लेरोसिस व्हिच रप्चर्स and thrombus forms on the top, often leading to complete occlusion. Option B, atherosclerosis, which reduces oxygen supply to the tissue. Option C, atherosclerosis, which ruptures, thrombus forms on the top, always followed by breaking up and embolus formation leading to complete occlusion and infraction. D, all of the above. All of the above. All of all of the यहाँ पे गलत क्या हुआ बताओ? अनस्टेबल एंजाइना में मैंने एक चीज बोला था, स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना दोनों में क्या डिफरेंस है? अथेरोस्क्लेरोसिस किसका? atherosclerosis in only stable, but in the unstable, the rupture of the atherosclerosis, that is. वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने क्या बोला था? अथेरोस्क्लेरोसिस उसका रीजन है। इसे बोला था मैंने कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्टेबल एंजाइना। हाँ या ना बोलो? स्टेबल एंजाइना का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है बताओ? अथेरोस्क्लेरोसिस है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा? ये पूछा अनस्टेबल एंजाइना। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? Yes, sir. तो इसीलिए मैंने क्या बोला था कि अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होना, रप्चर होना, ये इसका मेन रीजन है। समझ गए क्या? रप्चर होना और उसके बाद क्या होना, थ्रम्बस फॉर्मेशन होना ऑन द टॉप एंड ऑफन लीड टू कंप्लीट ऑक्लूजन। समझ गए? यहाँ पे लेकिन ऑप्शन सी को अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट, अगर कंपैरिजन के तौर पर देखो, ऑलमोस्ट इक्वल लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो एक दो पॉइंट ऐड कर दिया। देखो अथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे होता है तो डेफिनेटली ऑप्शन ए और सी दोनों को देखो, अथेरोस्क्लेरोसिस विच रप्चर्स, थ्रम्बस फॉर्म्स ऑन द टॉप, ये तो हो गया ठीक, ठीक है ना? ऑलवेज फॉलोड बाय ब्रेकिंग अप एंड एम्बोलस फॉर्मेशन लीडिंग टू कंप्लीट ऑक्लूजन। लेकिन ये हर बार ब्रेक होने के बाद एंड एम्बोलस फॉर्मेशन होने के बाद ये थ्रम्बस फॉर्मेशन होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो एक ही चीज यहाँ पे हमें पता है, अथेरोस्क्लेरोसिस रप्चर होने पर होता है, लेकिन ये ऑलवेज ब्रेकिंग अप एंड एम्बोलस फॉर्मेशन ये नहीं होता। एम्बोलिक फॉर्मेशन की वजह से ज्यादातर ये तो नहीं होता, हमें नहीं पता। एम्बोलस फॉर्मेशन की वजह से तो नहीं होता। समझ गए क्या? कभी हमें एम्बोलस के बारे में तो नहीं बताया गया। अनस्टेबल एंजाइना में ये पता है हमें कि एथेरोस्क्लेरोसिस का रप्चर होना, एम्बोलस फॉर्मेशन थोड़ी ना होता है। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? तो मैंने बोला था कि अथेरोस्क्लेरोसिस वाला कंडीशन अगर देखो तो अथेरोस्क्लेरोसिस विच रिड्यूसेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू, ये बोलता है रिगार्डिंग स्टेबल एंजाइना। हाँ या ना बोलो? समझ रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अथेरोस्क्लेरोसिस रप्चर होके थ्रम्बस फॉर्मेशन होना, ये सही बात है रिगार्डिंग व्हाट? अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना। लेकिन ऑप्शन सी देखो, ये सच होता, लेकिन ये अगर एम्बोलस फॉर्मेशन नहीं लिखता तो। समझ गए? एम्बोलस फॉर्मेशन एंड ये लिखा ऑलवेज फॉलोड बाय द ब्रेकिंग अप एंड एम्बोलस फॉर्मेशन, ये गलत बात है। समझ गए? और बाकी सही बात था। तो यहाँ पे और एक चीज अनस्टेबल एंजाइना की रिगार्डिंग मैंने बताया था, एंड लीडिंग टू द कंप्लीट ऑक्लूजन एंड इंफ्रैक्शन। ये बाद में तो डेफिनेटली इंफ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन ऑलवेज होगा ये कंपलसरी है नहीं। मैंने बोला था प्री इंफ्रैक्शन एंजाइना किसको बोलते हैं? अनस्टेबल एंजाइना को। याद है क्या सबको? अनस्टेबल एंजाइना को क्या बोलते हैं हम लोग? प्री इंफ्रैक्शन एंजाइना। लेकिन ये हर बार इंफ्रैक्शन हो, ये तो बात मतलब है नहीं। यहाँ पे लिखा ऑलवेज फॉलोड बाय ब्रेकिंग अप एंड एम्बोलस फॉर्मेशन लीडिंग टू कंप्लीट ऑक्लूजन एंड इंफ्रैक्शन। हर बार अनस्टेबल एंजाइना क्या इंफ्रैक्शन में बदलेगा? ये कंपलसरी है नहीं। अगर अनस्टेबल एंजाइना को तुम ट्रीट कर लिए तो ये इंफ्रैक्शन में क्यों जाएगा भाई? समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? तो अनस्टेबल एंजाइना एक प्री इंफ्रैक्शन एंजाइना इसको बोल सकते हो, प्री इंफ्रैक्शन एंजाइना, पर ये ऑलवेज विल नॉट लीड टू इंफ्रैक्शन। दिस विल नॉट ऑलवेज लीड टू इंफ्रैक्शन, ये मान के चलेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए ऑप्शन सी को हम यहाँ पे गलत बता रहे हैं। तो ऑप्शन ए सही बात है, ऑप्शन बी सही बात है रिगार्डिंग स्टेबल एंजाइना। यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो, मैंने बोला था रिगार्डिंग स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना की रिगार्डिंग क्या
डिफरेंसेस है, कौन बताएगा? स्टेबल एंजाइना, ऐसे मैंने लिखा यहाँ पे, अनस्टेबल एंजाइना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? स्टेबल में Stable प्रेडिक्टेबल, अनस्टेबल हाँ अनप्रेडिक्टेबल। एंड ये इन द प्रेडिक्टेबल होता है, स्टेबल स्टेबल एंजाइना रेस्ट पेन प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, होगा स्टेबल में, हाँ या ना? अनस्टेबल में क्या होता है बताओ? अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल होगा। ड्यूरिंग रेस्ट पेन नहीं होगा स्टेबल एंजाइना में, अनस्टेबल वेरी में पेन गुड, होगा रेस्ट के दौरान। वेरी गुड। स्टेबल एंजाइना में क्या होता है? रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन दोनों क्या करा सकते हैं? विल डिक्रीज पेन, हाँ या Decrease ना the बोलो? pain. यस लेकिन Yes, sir. अनस्टेबल एंजाइना में रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन कैन मे नॉट नॉट एबल टू रिड्यूस रीड पेन, यहाँ पे याद रखना, मे नॉट, हाँ या ना? ओके मे नॉट रिड्यूस पेन, समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. यस सर Yes, sir. चलो, स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना की रिगार्डिंग और क्या सही बात है बताओ? स्टेबल एंड ड्यूरेशन अनस्टेबल लेस एंजाइना, देन, हाँ ड्यूरेशन ड्यूरेशन स्टेबल के लिए लेस देन 5 स्टेबल में और वेरी ग्रेटर गुड, देन 20 मिनट होगा वेरी अनस्टेबल में। गुड, वेरी गुड। ये मान के चलेंगे बेसिकली यहाँ पे जो स्टेबल एंजाइना का ड्यूरेशन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, हाँ या ना बोलो? Duration के लिए. शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, एंड अनस्टेबल एंजाइना ज्यादातर लंबा टाइम के लिए होता है, एंड बेसिकली मोर देन 20 मिनट्स, Then 20 minutes. हाँ या ना बोलो? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। और भी मैंने बताया था स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना के रिगार्डिंग, वो मैं अभी उसके अंदर नहीं जाएंगे। स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पूरा डिटेल मैंने बताया हुआ है थ्योरी वाला क्लासेस में, अगर नहीं पता तो फिर दोबारा वो देख लो और एक बार, ठीक है? चलो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। समझ में आया? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. यस सर यस आगे सर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स refers to the chest pain brought on by the physical and emotional stress and relieved by rest and medication? Option A angina pectoris, atherosclerosis, atheroma, ischemia. एंजाइना पेक्टोरिस एंजाइना पेक्टोरिस ये angina pectoris है, लेकिन कौन सा फॉर्म का है बताओ? कौन से टाइप एथेरोस्क्लेरोसिस, का? एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं स्टेबल वाला, मतलब स्टेबल, हाँ स्टेबल स्टेबल एंड अनस्टेबल के बीच में अगर कंपैरिजन स्टेबल करो तो स्टेबल कौन से angina, टाइप का अंजाइना Double होगा? one. स्टेबल स्टेबल एंजाइना angina, क्योंकि स्टेबल angina मेडिसिन होगा में जो रिकवर हो हमें रहा है। बिल्कुल। एक देखो यहाँ पे लिखा क्या, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस के वजह से ज्यादातर स्टेबल अंजाइना होता है। मैंने बोला था कुछ फैक्टर्स होते हैं जहां पर अंजाइना अगर एक्सपोज होंगे तो अंजाइना वहां पे क्या होगा? बढ़ जाएगा, है या ना? जैसे कि कोल्ड एनवायरमेंट हुआ, स्ट्रेस हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, है या ना? तो ये कुछ कंडीशंस हैं, या फिर मतलब अगर क्लाइंब कर रहे हो कहीं स्टेयरकेस में, एक्सरसाइज कर लिया, है या ना? तो ये कंडीशंस हैं, तुम्हें पता है अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या होगा? चेस्ट पेन होगा, राइट? तो फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस कुछ फैक्टर्स हैं जो पहले तुम्हें पता है, अगर मैं लूं फिजिकल स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस, देन देयर विल बी चेस्ट पेन और एंजाइना पेक्टोरिस। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? Yes, तो sir. ये हम प्रेडिक्ट Yes, कर sir. पाते हैं, दिस इज प्रेडिक्टेबल फॉर्म, है ना? बोलो, प्रेडिक्टेबल फॉर्म ऑफ Yes, एंजाइना, sir. नंबर वन। नंबर टू, और भी बोला जाता है, सेकंड क्लू यहाँ पे रिगार्डिंग स्टेबल एंजाइना, वो बोला रेस्ट और मेडिकेशन लेने पर क्या होता है? रिलीव हो जाता है या ना? बोलो। सो दिस इज द Yes, sir. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेबल एंजाइना, है या ना? बोलो। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रेस्ट एंड मेडिकेशन Yes, दोनों sir. क्या कर रहे हैं? विल डिक्रीज पेन, है या ना? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, So these two features indicative of this is a kind of stable angina, है या ना? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, चलो यहाँ पे अगर बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस, हमें तो पता है आंसर यहाँ पर अंजाइना पेक्टोरिस होगा, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस के रिगार्डिंग मैंने बताया था जहां पर क्या होता है? फैटी डिपोजिशन हो जाता है कोई भी ब्लड वेसल के अंदर, और ये फैटी डिपोजिशन होने पर जो कंडीशन डेवलप होता है, द डिजीज इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस, है या ना? बोलो, Yes, sir. एथेरोस्क्लेरोसिस। लेकिन यहाँ पे जो फैट डिपॉजिट हुआ है, समझ गए? तो यहाँ पे जो फैट डिपोजिशन हुआ, द फैटी डिपोजिशन is called as atheroma. The fatty deposition is called as atheroma.
तो अथेरोस्क्लेरोसिस एंड अथेरोमा दोनों में क्या डिफरेंस है? अथेरोमा इज द फैक्ट whereas atherosclerosis is the The disease. block on nerve. अच्छा, disease. ये मतलब डिजीज है, हाँ या ना बोलो, ये डिजीज है। और अथेरोमा मतलब क्या? फैट। Fat. समझ गए क्या? Fat The fat deposition, fat is called as atheroma, whereas the disease caused by the atheroma or blockage of the coronary artery or blockage of the artery is called as atherosclerosis. Is it clear? हाँ या ना बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. एंड इस्केमिया मतलब क्या आता है? ड्यू टू लैक ऑफ और डिक्रीज Lack of. ऑक्सीजन सप्लाई, ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई Okay. अगर क्या होता है? टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू नेक्रोसिस होता है, दैट इज कॉल्ड इस्केमिया। हाँ या ना बोलो, टिश्यू नेक्रोसिस, Yes, sir. टिश्यू नेक्रोसिस होना, दिस इज कॉल्ड इस्केमिया। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. चलो यहां तक कोई डाउट है क्या? ये वाला क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? No, sir. नहीं, चलो आगे बढ़ रहे हैं। Which of these can cause angina? Old age, tobacco, stress, all of the above. All of the. यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ? स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, ओल्ड एज की वजह से हो सकता है, टोबैको की वजह से भी हो सकता है, Yes, sir. एंड दिस इज द आंसर विल All of बी the ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। एंजाइना ऑफ मोस्ट डेंजरस टाइप, स्टेबल एंजाइना, प्रीमेटल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना। ये क्वेश्चन पूछा कि मोस्ट डेंजरस टाइप, डेंजरस कौन सा है बताओ? डेंजरस तब होगा जब तुम्हें पता नहीं और आ गया, हाँ या ना? Pre-infraction हो गया। समझ रहे हो क्या? स्टेबल एंजाइना में, स्टेबल एंजाइना उतना डेंजरस क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि हमें क्योंकि वो Pre- प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल है, और predict- हमें पता है मैं predictable अगर ये काम करूं तो मुझे क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। होगा। इज इट क्लियर? तो ये डेंजरस नहीं है क्योंकि हमें पता है कब होगा। ऑलरेडी हाँ। समझ गए क्या? अगर मान लो तुम्हें एक्सरसाइज करना है, या फिर मान लो कोई एक्सरसाइज तो हम नहीं अलाउ नहीं करते, पर मान लो तुम कुछ एक्टिविटीज करोगे तो पहले क्या क्या ले लेना? नाइट्रोग्लिसरीन ले लेना। समझ गए क्या? स्टेबल Yes, sir. एंजाइना में, एंजाइना वाला केस में पहले क्या करते? बिफोर exposure to the factors, predisposing factors, ठीक है ना? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स तुम्हें क्या कर लेना होता है? नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट ले लेना होता है। अगर ले लोगे तो फिर स्टेबल एंजाइना नहीं होगा, लेकिन इसलिए ये वाला डेंजरस उतना है नहीं। अगर बी तो और सर आंसर इज आई थिंक प्री इन्फेक्शन एंजाइना। हाँ, आंसर तो वही है, ऑप्शन डी होगा डेफिनेटली, ठीक है ना? प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना को हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल एंजाइना। Unstable. ये क्यों डेंजरस है बताओ? क्योंकि वो हम लोगों को पता नहीं है, ऐसे ही आ जाता है तो उसके बाद और मेडिसिन कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो लेने के जाएगा। बाद मतलब हमें पता नहीं, मान लो हम ऐसे जा रहे हैं, हमारे पास टैबलेट है नहीं नाइट्रोग्लिसरीन का, और हमें आपको क्या हो गया? आ गया एंजाइना का दौरा आ गया, तो फिर वहीं पे क्या हमारा खेल खत्म। समझ रहे हो क्या? तो ये अनस्टेबल एंजाइना पता नहीं कब आ जाता है, इसलिए अनप्रेडिक्टेबल है और डेंजरस है। समझ गए क्या? अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं कब आ जाएगा। इवन रेस्ट में अभी सो रहे हो तब भी आ जाता है, तो पता नहीं कब आ जाएगा। समझ रहे हो? तो प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना का दूसरा नाम है, और ये सबसे डेंजरस है। बता के नहीं आता पहले, हाँ या ना? तो ये बता के नहीं आता, कभी भी धड़ से आके काम खत्म कर लेता है। समझ गए क्या? और प्रीमेटल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना दोनों सेम ही है, हाँ या ना? Yes, ये sir. सेम ही है। प्रीमेटल एंजाइना को अदरवाइज हम क्या बोलते हैं? वेरिएंट एंजाइना भी तो बोलते हैं। Variant angina. समझ गए? तो बी सी अगर किसी को पहले हटाना है ना, तो पहले ये दोनों को हटाओ। क्यों? दोनों सेम ही है। समझ गए? एक क्वेश्चन में दोनों आंसर थोड़ी ना होता है। समझ गए क्या? तो पहले हटाना है तो ये दोनों को हटाओ। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में दोनों आंसर तो नहीं हो सकता, हमारे पास दो बचा अभी। क्या? स्टेबल एंजाइना एंड प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। अभी दोनों में से कौन सा ज्यादा डेंजरस है? तो बता के जो नहीं आता वो डेंजरस है। क्या? प्री इन्फ्रैक्शन। समझ गए क्या? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a client is given a prescription for sublingual
nitroglycerin to be taken when chest pain develops? Which of the following instructions from the nurse are appropriate? Select all that apply. Question क्या पूछा? Question पूछा, a client is given a prescription for sublingual nitroglycerin. Client को prescription या patient को दिया गया कि तुम्हें क्या करना, sublingual nitroglycerin लेना है जब chest pain होगा. समझ गए? When chest pain develops, जब chest pain होगा तब sublingually nitroglycerin ले लेना. ये पेशेंट को तुमने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया. Which of the following instructions from the nursing officer are appropriate? इनमें से कौन सा सही बात है? ठीक है ना. ऑप्शन 1, place the tablet in the pouch between your cheek and gum. Option 2, you may feel dizzy within minutes of taking the medication. 3, experiencing headache is a sign of nitroglycerin toxicity. 4, take another tablet in 5 minutes if chest pain unrelieved. 5, replace your supply of nitroglycerin tablets at least every month. यहाँ पे क्या क्या करेक्ट हो सकता है? यहाँ पे गलत क्या है पहले बताओ. ऑप्शन 4 फोर्थ वन द करेक्ट हाँ, और अभी मुझे फिफ्थ वन करेक्ट नहीं है सर. ऑप्शन 1 को बताओ, क्या ये सही है क्या गलत है पहले बताओ. सही है सर. सही है क्या? नहीं ना. चीक और गलत टंग के है। बीच में कौन रखता है? नो नहीं ना. अच्छा, बिलो द गलत। टंग रखते हैं ना, बिलो द टंग. आइए ना बोलो. हाँ सर. बिलो द सही है, टंग सर। मतलब क्या? सबलिंगुअल. सबलिंगुअल. हाँ सबलिंगुअल. ठीक है ना. और चीक और गम के बीच में क्यों रखेंगे भाई? ये तो सबलिंगुअल है ना नाइट्रोग्लिसरीन. समझ गए? यस सर. इज इट क्लियर? यस सर चलो तो आंसर यहाँ पे क्या क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 चार एंड ऑप्शन 4. समझ Option गए? 4 भी होगा. क्यों यहाँ पे तीनों करेक्ट है पहले बताओ. पहले ऑप्शन 2 को देखते हैं. यू मे फील डिजी विद इन मिनट्स ऑफ टेकिंग मेडिकेशन. मैंने साइड इफेक्ट के बारे में बताया था कि डिजीनेस इसका Yes. साइड इफेक्ट है नाइट्रोग्लिसरीन का. आइए ना बोलो. नाइट्रोग्लिसरीन का यस सर. जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? नंबर 1 है हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन होगा. हाइपोटेंशन की वजह से क्या होता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा, हेड ड्रिलिंग होगा या डिजीनेस होगा या हेड स्पिनिंग Dizziness बोल होगा. सकते हो. क्या होगा? डिजीनेस. समझ गए? ये नंबर 1 आता है. नंबर 2 हेडेक होगा. याद है या नहीं ये बताओ. यस सर हाँ Yes, नंबर sir. थर्ड और क्या होता है बताओ. फेशियल फ्लशिंग जल्दी बताओ. और क्या है? फेशियल फ्लशिंग फेशियल फ्लशिंग Flushing बर्निंग होगा. फेशियल फ्लशिंग. वेरी गुड. फेशियल फ्लशिंग होता है. हाँ या ना. डायफोरेसिस. हाँ या ना. डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, these are the side effects of nitroglycerin. हाँ या ना. तो डिजीनेस Yes, sir. एक तो है यहाँ पर साइड इफेक्ट. यू may feel dizzy of after taking within few minutes of taking the medication. ये तो सही बात है. हाँ या ना बोलो. यस सर. एक्सपीरियंसिंग हेडेक. हेडेक तो इसका एक साइड इफेक्ट है. ये तो सही बात है. होगा. हाँ या ना. टेक अनदर टैबलेट इन 5 मिनट्स अगर चेस्ट पेन ठीक नहीं हुआ. क्या ये सही बात है? कितना गोली ले सकते हैं बताओ? 3 डोज 3 डोज 3 डोज गोली लेंगे. ले सकते हैं. 3 डोज ले सकते हैं. फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज लेंगे, देन लेंगे क्या? थर्ड डोज लेंगे, देन उसके बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेंगे. इनके बीच में कितना मिनट्स का गैप होना चाहिए? 5 मिनट्स कर 5 मिनट्स का 5 गैप होना चाहिए. हाँ या ना. हर एक डोज के बीच में 5 मिनट का गैप होना चाहिए. इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो. यस सर. यस सर. यस सर. ऑप्शन 4 क्या सही होगा? हाँ या ना बोल दो. नो सर वो नहीं 3 होगा, मंथ. नहीं होगा. हाँ नहीं होगा. नहीं मैं ऑप्शन 4 के बारे में बोल रहा हूँ. अच्छा अच्छा ठीक है. नहीं ठीक नहीं है. और हाँ ठीक होगा. ठीक ये होगा. सही है, होगा. ये भी सही है, ठीक है. ये भी सही है. ठीक है ना. ऑप्शन 1 गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे बिलो द टंग रखना था. ये बोल दिया चीक और गम के बीच में. ये गलत हो गया. राइट. Yes, sir. रिप्लेस योर सप्लाई ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट No, एटलीस्ट sir. This is not- एवरी मंथ. क्या ये सही बात है? No, sir. वो 3 No, months sir. करके. बिल्कुल नहीं. एक बार तुम ओपन किए तो कितना टाइम तक हम ले सकते हैं बताओ? 3 months. कौन बताएगा? जल्दी से बताओ. सर 3 मंथ तक ले सकते हैं. वेरी गुड. हमें अगर एक बार हमने क्या किया, बोतल को ओपन कर दिया तो 3 मंथ्स तक ले सकते हैं. हाँ या ना बोलो. यस सर. समझ रहे हो क्या? तो इसीलिए Yes, sir. हर महीने इसको रिप्लेस करने का मतलब क्या? कुछ नहीं. समझ रही हो? तो ये तो गलत Yes, बात sir. है. तो ऑप्शन 1 और 5
ये दोनों गलत हुआ और करेक्ट ये तीनों है। हाँ या ना बोलो, क्या समझ में आ गया रेशनल? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, which of the following symptoms should the nurse teach the client with unstable angina to report immediately to her physician? क्वेश्चन देखो क्या पूछा, रिगार्डिंग अनस्टेबल एंजाइना पूछा है। क्वेश्चन अनस्टेबल एंजाइना के रिगार्डिंग पूछा है, which of the following symptoms should the nurse teach the client with unstable angina to report immediately to her physician? अनस्टेबल एंजाइना का क्या सिम्टम, ठीक है ना, आने पर वो इमीडिएटली बताना चाहिए फिजिशियन को। तो हमें क्या बता, मतलब पेशेंट को हम क्या बताना चाहिए कि अगर अनस्टेबल एंजाइना तुम्हें है तो फिर इमीडिएटली क्या सिम्टम आने पर हमें बताना चाहिए? ऑप्शन ए, चेंज इन द पैटर्न ऑफ अवर पेन, पेन ड्यूरिंग सेक्स, सी पेन ड्यूरिंग एन आर्गुमेंट विद अ हस्बैंड, डी पेन ड्यूरिंग और आफ्टर एन एक्टिविटी सच एज लॉन मूविंग। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे? Option A. क्यों होगा बताओ? पेन ड्यूरिंग सेक्स ये बता रहा क्या, रिगार्डिंग स्टेबल एंजाइना, Stable angina. ठीक है ना, ये हम प्रेडिक्टेबल बता सकते हैं। हमें पता है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो पेन होगा, राइट, दिस इज प्रेडिक्टेबल फॉर्म, ये अनस्टेबल तो है नहीं। पेन ड्यूरिंग आर्गुमेंट, स्ट्रेस होने के बाद आता ये है, भी स्ट्रेस है, ये भी तो स्टेबल। अगर मूवमेंट कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, ये भी तो वो स्टेबल भी वाला तो है, स्टेबल है। स्टेबल है है। ना। ए चेंज इन द पैटर्न ऑफ फॉर पेन, मतलब पैटर्न मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन हो सकता और है, ड्यूरेशन, हाँ। ठीक है ना, ड्यूरेशन हो सकता है, फ्रीक्वेंसी Yes, हो सकता है, हाँ या ना बोलो, इंटेंसिटी, Yes, इंटेंसिटी ऑफ पेन ये भी हो सकता है। तो अगर ये Yes. पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है ना, तो ये इमीडिएटली बताना चाहिए। किसको बताना चाहिए? इमीडिएटली टू द Healthcare फिजिशियन। provider. इज इट क्लियर? समझ में आ गया Yes, क्या? sir. तो यहाँ पे Yes, आंसर sir. क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। A. A. चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, as an initial step in treating a client with angina, the physician prescribes nitroglycerin tablets 0.3 mg given sublingually. These drugs principal effect are produced by dash, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन समझते हैं पहले। as an initial step in treating a client with angina, कोई क्लाइंट है जिसको अंजाइना है, तो फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब कर दिया कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेना 0.3 mg सबलिंगुअली, ठीक है ना। और ये ड्रग का प्रिंसिपल इफेक्ट क्या है, इसका मेन इफेक्ट क्या है नाइट्रोग्लिसरीन का? ऑप्शन ए, एंटीस्पास्मोडिक इफेक्ट ऑन द पेरिकार्डियम, बी causing an increased myocardium oxygen demand, C vasodilation of the peripheral vasculature, D improved conductivity in the myocardium. Option C. और कोई बताना चाहता है? शानदार क्वेश्चन है। सी सर, हाँ बताओ, ऑप्शन ए के रिगार्डिंग बताओ पहले, क्या ये सही है? नहीं सर वो तो मायोकार्डियम होगा। हाँ, पहले तो ये देखो, पेरिकार्डियम का तो एंटीस्पास्मोडिक इफेक्ट नहीं होता। एक तो पहले ये एंटीस्पास्मोडिक है नहीं, हाँ या ना, नाइट्रोग्लिसरीन इज नॉट एंटीस्पास्मोडिक, हाँ या ना, दिस इज नॉट एंटीस्पास्मोडिक ड्रग। नाइट्रोग्लिसरीन कौन सा टाइप का ड्रग है बताओ? वासोडायलेटर। वेरी गुड, वासोडायलेटर। नाइट्रोग्लिसरीन एक वासोडायलेटर ड्रग है, एंटीस्पास्मोडिक तो पहले है नहीं, तो ऑप्शन ए तो गलत पहले से ही हो गया, ये बोल दिया एंटीस्पास्मोडिक करके, राइट। कॉजिंग एन इंक्रीज्ड मायोकार्डियम ऑक्सीजन डिमांड, क्या ऑक्सीजन डिमांड को ये बढ़ाता है नाइट्रोग्लिसरीन? ऑक्सीजन डिमांड कब बढ़ेगा? जब मायोकार्डियम का वर्कलोड बढ़ेगा, है या ना। तो नाइट्रोग्लिसरीन ये वासोडायलेशन करा के ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है या ना, इंक्रीज ब्लड फ्लो ज्यादा कराएगा, और ब्लड फ्लो के वजह से क्या होगा? इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई होगा, हाँ या ना बोलो। तो सप्लाई ज्यादा करेगा, डिमांड थोड़ी ना ये चेंज करता है। डिमांड के बारे में नाइट्रोग्लिसरीन का कोई इफेक्ट है नहीं, ये इसका काम है सिर्फ ऑक्सीजन को ज्यादा सप्लाई करो, हाँ या ना बोलो। डिमांड के बारे में इसका कुछ है नहीं, समझ गए? चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन बी तो गलत बात हुआ। वासोडायलेशन ऑफ द पेरिफेरल वास्कुलेचर, ये सही बात है। क्यों? नाइट्रोग्लिसरीन फिट होता है कि वासोडायलेटर है, तो हो सकता है वासोडायलेशन करें, तो ऑप्शन सी सही बात। करेक्ट। इम्प्रूव्ड कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी के लिए इसका तो काम कुछ है नहीं, समझ गए क्या? एक्शन पोटेंशियल, जो
ऐसे नोड से एबी नोड से जाता है मतलब पर्किंजी फाइबर्स तक, तो उसमें इसका कोई हाथ नहीं है नाइट्रोग्लिसरीन का। हमें पता है कंडक्टिविटी के लिए मायोकार्डियम के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन का कोई काम होता नहीं है, ये सिंपली एक वासोडाइलेटर है। हाँ या ना बोलो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स टीचेस द क्लाइंट विथ एंजाइना अबाउट द कॉमन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का इनमें से सबसे कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन है Headache. बी Headache. हाई ब्लड प्रेशर, सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डी स्टोमक क्रैम्प्स। यहाँ पे जो नहीं हो सकता दो वो डी एंड बी है। हाँ या ना बोलो, एसओबी तो ये नहीं कराता, राइट? और एक ही आंसर है, हमें क्या देना है? हेडेक होता है। समझ गए क्या? और हेडेक होने का एक तो रीजन है क्या? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, राइट? चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following types of pain is most characteristic of angina? angina में कौन सा टाइप का पेन होता है? ऑप्शन है नाइफ स्ट्राइक, बी शार्प, सी शूटिंग, डी टाइटनेस। ऑप्शन सी। ट्राई करो, लेकिन आंसर यहाँ पे तुम्हें कुछ बुक्स में शार्प पेन होना ये तुम्हें बुक में मिलेगा, पर ये एक्चुअल में अगर क्वेश्चन पूछा है तो तुम्हें टाइटनेस और हेवीनेस, ठीक है ना, हेवीनेस, ये दोनों एग्जाम ऑप्शन में दे सकता है। टाइटनेस और हेवीनेस इन द चेस्ट, ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। समझ गए? अगर टाइटनेस या हेवीनेस ऑप्शन में है तो फिर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइना। याद रखना क्या? टाइटनेस और हैप्पीनेस। A patient with the stable angina is more likely to experience chest pain when the heart needs extra oxygen. During which of the following situations does the heart need extra oxygen? Right? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि स्टेबल एंजाइना जो है ये मोर लाइकली ज्यादा चेस्ट पेन होता है स्टेबल एंजाइना में जब हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा कंडीशन में और या कौन सा सिचुएशन में हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा। ऑप्शन है स्मोकिंग ए सिगरेट, बी ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग ए हैवी मील, सी रनिंग अप द स्टेयर्स और अदर फिजिकल एक्टिविटी, डी ऑल ऑफ द अबव। Option C, sir. ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन बी अगर देखोगे ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग हैवी मील, इसके लिए क्या चाहिए बताओ? जब डाइजेशन कर रहे हो, खाना खा रहे हो, इसमें क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। एनर्जी का रिक्वायरमेंट इन द सेंस तुम्हें क्या चाहिए? एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हाँ या ना। तो ऑक्सीजन चाहिए मतलब क्या होना चाहिए? ब्लड फ्लो ज्यादा होना चाहिए, इंक्रीज ब्लड फ्लो होना चाहिए। और ब्लड फ्लो के लिए क्या चाहिए? कार्डियक आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? हार्ट का वर्कलोड बढ़ना चाहिए, हार्ट को ज्यादा क्या करना चाहिए? पंप करना चाहिए, हाँ या ना। तो यहाँ पे हार्ट का वर्कलोड बढ़ गया ईटिंग या डाइजेस्ट हैवी मील के लिए, हाँ या ना बोलो। तो ये वाला कंडीशन भी क्या होगा? ज्यादा रिक्वायरमेंट करेगा, ज्यादा डिमांड करेगा ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन बी सी दोनों करेक्ट आंसर है। समझ गए क्या? हाँ या ना बोलो। यस सर, यस सर। अभी अगर ऑप्शन ए को देखो, स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट की वजह से क्या होता है? वासो कंस्ट्रिक्शन, हाँ। समझ गए क्या? वासो कंस्ट्रिक्शन होगा। तो कंस्ट्रिक्शन होने पर क्या होता है? जब हार्ट थोड़ा सा काम करना शुरू करता है और वासो कंस्ट्रिक्शन है तो क्या हार्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा ज्यादा ऑक्सीजन का? यस सर। समझ गए? तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पे भी। और ऑप्शन सी, जब क्लाइंब कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तब भी ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है तो पूछो फिर। नो सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ angina pectoris is being discharged home with nitroglycerin tablet। घर को भेज दिया गया, कोई नाइट्रोग्लिसरीन लेने वाला पेशेंट है जिसको एंजाइना पेक्टोरिस हुआ था।
Which of the following instructions does nurse include in the teaching? अगर तुम उसे बता रहे हो रिगार्डिंग नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट कैसे लेना या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो क्या बताना चाहिए तुम्हें? ऑप्शन ए, when your chest pain begins, lie down and place one tablet under your tongue. ठीक है ना, जब चेस्ट पेन शुरू होता है तब क्या करो, सो जाओ और एक टैबलेट मतलब टोंग के नीचे रख लो. इफ द पेन कंटिन्यूज टेक अनदर टैबलेट इन 5 मिनट्स. क्या सही बात है ये? क्या ये सही बात है क्या? ये सर यस सर. सही। अगर चेस्ट पेन होता है तो क्या करना चाहिए? रेस्ट लो, लाई डाउन, एक टैबलेट कहां पर रखो? टंग के नीचे रखो. ठीक है ना, समझ रहे हो क्या? अगर पेन कंटिन्यू हो रहा तो फिर और एक टैबलेट लो 5 मिनट के बाद. ये तो सही बात हुआ ना फिर, समझ गए? ये तो सही है. ऑप्शन बी को चलते हैं. प्लेस वन टैबलेट अंडर द ट्रंक. इफ द पेन इज नॉट रिलीव्ड इन 15 मिनट्स गो टू द हॉस्पिटल. क्या ये सही बात है? नहीं, नो गलत बात सर, है. नहीं. अगर पेन रिलीफ नहीं हुआ तो 5 मिनट के बाद और एक टैबलेट लेना और चाहिए. एक लेना है. ठीक है ना, चलो तो ये गलत बात हो गई. ऑप्शन सी को देखते हैं. कंटिन्यू योर एक्टिविटी. ठीक है ना, अगर चेस्ट पेन शुरू हुआ क्या कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी को? नो सर. नो नहीं, सर. बिल्कुल गलत बात. नहीं. ठीक है ना, इफ द पेन डज नॉट गो अवे in 10 minutes begin taking the nitro tablets one every 5 minutes for 15 minutes and then go lie down. ये तो गलत बात है. समझ गए क्या? गलत. एक तो पहले एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए है या ना, और पेन 10 मिनट तक हम क्या देखेंगे? नहीं ना. नो सर. ठीक है ना, 5 मिनट के बाद दूसरा टैबलेट लेते हैं पहले है या ना. तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत आंसर हो गया. डी अगर देखिए, प्लेस वन नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट अंडर द टोंग्स एवरी 5 मिनट्स फॉर 3 डोजेस. ठीक है ना, एंड गो टू द हॉस्पिटल इफ द पेन इज अनरिलीव्ड. क्या लग रहा है यहाँ? तो करेक्ट लग रहा है. ये तो यहाँ पे सही क्या है. लग रहा है बताओ? लाई डाउन नहीं बोला सर, पहले लाई डाउन फिर टैबलेट लेंगे इसमें. यहाँ पे आंसर देखो, when your chest pain begins, lie down and place one tablet under the tongue. If the pain continues, take another tablet in 5 minutes. ठीक है, ये वाला सही बात है, ये सही है, डेफिनेटली सही बात है. लेकिन डी को बट देखो. सर टोटल डोज ए तो नहीं बोला है सर उसमें. हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे ए और डी दोनों को अगर कंपैरिजन के तौर पर देखोगे तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा. क्यों होगा देखो, कि प्लेस वन टैबलेट नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट अंडर द टोंग एवरी 5 मिनट्स फॉर 3 डोजेस, गो टू द हॉस्पिटल इफ द पेन इज ऑन रिलीफ. ये टोटल डोज के बारे में बताया गया. समझ गए? ये यहाँ पे उसके साथ तो सर उसके साथ भी वो यहाँ पे पेन अनरिलीव्ड है तो हॉस्पिटल जाने के लिए भी बोल रहे हैं, तो इसीलिए डी और एक भी करेक्ट हुआ. बिल्कुल. यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन ए में ये आधा इंस्ट्रक्शन है, हाफ इंस्ट्रक्शन है. क्यों? यस सर. क्योंकि पेन कंटिन्यू हुआ तो 5 मिनट के बाद एक लो. ये सेकेंड डोज हुआ. थर्ड डोज के बारे में नहीं बताया गया और ये भी नहीं बताया गया अगर पेन कंटिन्यू होता है तो हॉस्पिटल में जाओ. हॉस्पिटल जाना है. समझ गए? तो ये आधा इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए में है, लेकिन ऑप्शन डी में पूरा इंफॉर्मेशन है. समझ गए? तो दोनों में से क्या सही होना चाहिए बताओ? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए और 100% करेक्ट है. इज इट क्लियर? यस सर. चलो नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन. A nurse is monitoring a client with angina for therapeutic effects of nitroglycerin. Which assessment finding indicates that the nitroglycerin has been effective? ठीक है ना, कोई पेशेंट है जिसे हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसे अंजाइना हुआ था और उसे नाइट्रोग्लिसरीन दिया जा रहा है, और हमें कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोग्लिसरीन काम कर लिया, इफेक्टिव हुआ? ऑप्शन ए, ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg. Option B, heart rate 70 beats per minute. C, ECG without evidence of ST changes. D, client stating that pain is 0 out of 10. क्या लग रहा है तुम्हें आंसर? सर सी लग रहा है मुझे. ऑप्शन सी. क्यों सी होगा? क्योंकि सर मतलब वो एंजाइना में दोनों जो टाइप्स है उसमें तो एसटी सेगमेंट चेंज होता है, तो तब जब मैं तो स्टेबल एंजाइना में एसटी का क्या होता है बताओ? डिप्रेशन होता है सर. एसटी डिप्रेशन होता है. और फ्रिंज मेंटल और वेरिएंट एंजाइना में एलिवेशन होता है. एलिवेशन होता है. ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला?
ईसीजी विदाउट एविडेंस ऑफ एसटी चेंजेस, तो मेडिसिन काम कर रहा है। विदाउट एविडेंस ऑफ एसटी चेंजेस मतलब ऑप्शन इसमें बताया डी गया कि होगा। एसटी का कोई चेंजेस नहीं हुआ। समझ गए? ये बात तो है। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ड्यूरिंग एंजाइना सिर्फ एसटी का चेंजेस होता है, ये याद रखना। अगर एंजाइना yes, से sir. पहले तुम करोगे ना तो वहां पे तुम्हें कोई भी ईसीजी में चेंजेस नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? मैंने एक चीज Yes, बताया था जब एंजाइना पेक्टोरिस के रिगार्डिंग बताया था मैंने कि जब एंजाइना पेक्टोरिस का पेन हो रहा है, ड्यूरिंग पेन देयर विल बी चेंज इन द ईसीजी। समझ गए? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, लेकिन उससे पहले तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे पहले नाइट्रोग्लिसरीन को कब दिया जाता है? कब देंगे बताओ? जब चेस्ट पेन होगा। हाँ या ना बोलो? पेन हो गया तो चेस्ट पेन होगा तो क्या करेंगे? फास्ट डोज देंगे। हाँ या ना? उसके बाद क्या क्या sir. करेंगे? 5 मिनट का वेट करेंगे। उसके बाद फिर क्या सेकेंड डोज करेंगे? देंगे। अगर पेन कंटिन्यू हो रहा है तो फिर देंगे क्या? सेकेंड डोज। सेकेंड डोज समझ गए? फिर 5 मिनट वेट करेंगे। अगर पेन कंटिन्यू हो रहा तो देंगे थर्ड डोज। डोज देंगे। ठीक है ना? अगर फिर 5 मिनट वेट करेंगे, अगर पेन हो रहा तो हॉस्पिटल चलो। समझ गए? तो यहाँ पे क्या हम ईसीजी देख रहे हैं या पेन देख रहे हैं बताओ? पेन देख रहे हैं। पेन देख रहे हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन, समझ गए? नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद अगर चेस्ट पेन कम हो गया, क्या और देंगे नाइट्रोग्लिसरीन? नहीं। नहीं सर। समझ गए? तो नाइट्रोग्लिसरीन काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम क्या देख रहे हैं? चेस्ट पेन को देख रहे हैं ना? चेस्ट पेन। समझ गए? तो क्या देख रहे हैं? चेस्ट पेन को देखेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन डी। क्लाइंट स्टेटेड दैट द पेन इज 0 out of 10। हाँ या ना? तो हमें पता है 10 मतलब क्या, यहाँ पे कौन सा स्कोर है ये वाला? पेन रेटिंग स्केल क्या किसी को पता है क्या? ओंग बेकर फेशियल पेन रेटिंग स्केल। हाँ, न्यूमेरिकल आता है। ओंग बेकर फेशियल पेन रेटिंग स्केल आता है। समझ गए? तो असेसमेंट पेन का तो क्या होगा? हाँ या ना? ऐसे सारे छोटा छोटा सा फेस होते हैं, देखे हो कभी इसे? यस ठीक है ना? इसमें क्या होता है? 0, 2, 4, 8 आई मीन सॉरी 6, 8, 10 Moderate, ऐसे करके आता है। moderate, हाँ या ना? severe. 10 सबसे ज्यादा वर्स्ट पेन है। हाँ या ना? वर्स्ट पेन। और 0 मतलब क्या? नो पेन। नो पेन। समझ गए? तो ऐसे सारे फेसेस तो तुमने देखा होगा ऐसे करके। दिस इज कॉल्ड ओंग बेकर्स फेसेस पेन रेटिंग स्केल। देखा है किस? देखा है या नहीं? यस सर। नहीं देखा बताओ। देखें सर। देखे हो ना? देखें सर। तो ये सारे पेन रेटिंग स्केल का होता है। और ये अगर आउट ऑफ 10 पेशेंट ने बोला 0 मतलब क्या? 0 मतलब नो पेन। ठीक है ना? क्या समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन डी होगा। ब्लड प्रेशर यहाँ पे नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर के साथ नाइट्रोग्लिसरीन का लेना देना है क्या? हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन होगा। ठीक है ना? हाइपोटेंशन होगा। हार्ट रेट 70 बीट्स पर मिनट, ये तो नॉर्मल है। ठीक है ना? हार्ट रेट से हमें नहीं पता चलेगा नाइट्रोग्लिसरीन का इफेक्ट। समझ गए क्या? समझ गए क्या? हमें एक ही चीज यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन का मैंने बताया, अगर पेन कम होता है तो नाइट्रोग्लिसरीन इफेक्ट है और दूसरा डोज नहीं देते हम लोग। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज मॉनिटरिंग। हाँ बोलो सर। मतलब इसमें जब ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन जब रहता होगा तो तब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? और एक बार बोलो। हाइपोटेंशन जब रहता होगा तो तब नाइट्रोग्लिसरीन इफेक्टिव है कि नहीं, तो तब कौन सा मतलब ऑप्शन चूज करेंगे? तुम आधा क्यों खा जाते हो? मतलब पूरा सेंटेंस मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। एंड में क्या बोल रही हो? सर मैं बोल रही हूँ कि हाँ। ऑप्शन ए में ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, हाँ। पर ऑप्शन ए में हाइपोटेंशन रहता तो हम अच्छा, यहाँ पे अगर हाइपोटेंशन होता तब भी हम इसको नहीं लेते। समझ रहे हो क्यों नहीं लेते? हमारा जो इफेक्ट देखने वाला है ना वो पेन है। समझ रहे हो? हमें यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं ब्लड प्रेशर के साथ। हमें इतना पता है नाइट्रोग्लिसरीन काम करना अगर पेन कम हो रहा, दैट्स इट। समझ गए? अगर चेस्ट पेन नहीं होता क्या नाइट्रोग्लिसरीन लेते? नो, नहीं लेते। इसका मतलब क्या? नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं तो पेन कम होता है। हाँ या ना बोलो? यस सर। तो पेन को देखेंगे, ब्लड प्रेशर थोड़ा ना देखेंगे। ठीक है ना? सिंपल सा लॉजिक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं।
The nurse is monitoring a client during IV nitroglycerin infusion. अच्छा, और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, नाइट्रोग्लिसरीन का ना बहुत सारा रूट होता है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो मोस्ट कॉमन जो मतलब रूट होता है वो क्या होता है? सबलिंगुअल. ठीक है ना. लेकिन और भी रूट हो सकते हैं, जैसे कि आईवी ले सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन को. ठीक है ना. स्प्रे के हिसाब से आता है, स्प्रे भी करा सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का. और कैसे आता है? जैसे कि पैच आता है, नाइट्रोग्लिसरीन का पैच. ठीक है ना. और ऑइंटमेंट भी आता है. तो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स का नाइट्रोग्लिसरीन आता है, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट जो यूज किया जाता है रूट वो है सबलिंगुअल वाला. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आईवी नाइट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूजन के रिगार्डिंग. The nurse is monitoring a client during IV nitroglycerin infusion. Which assessment finding will cause the nurse to take action? Option A, blood pressure 110 by 90 mmHg, flushing, headache, chest pain. इसमें क्या सोचने वाला बात है बताओ? इसमें तो कुछ है नहीं. चेस्ट पेन. IV नाइट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूजन चल रहा तो चेस्ट पेन अगर होगा इसका मतलब नाइट्रोग्लिसरीन काम नहीं कर रहा. समझ गए क्या? समझ गए क्या? यस सर. और ये तो एक्सपेक्टेड है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम तो होगा, है या ना? तो यहाँ पे डायस्टोलिक कम है, सिस्टोलिक कम है, डायस्टोलिक बढ़ गया. तो इसमें पता चलता है कि ये ब्लड प्रेशर के साथ हमारा कोई लेना देना है नहीं. ये तो ऑलमोस्ट हमें एज यहाँ पे नहीं बताया गया. तो बहुत सारा फैक्टर है ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग. यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन का तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे. फ्लशिंग इसका क्या होता है? यूजुअल कॉमन साइड इफेक्ट होता है. हेडेक भी तो साइड इफेक्ट होता है, लेकिन चेस्ट पेन इसका एक साइड इफेक्ट नहीं है. समझ गए? मतलब नाइट्रोग्लिसरीन लेने पर चेस्ट पेन कम होना चाहिए. अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब नाइट्रोग्लिसरीन इफेक्टिव नहीं है और उसमें ज्यादा इधर इसका डोज इधर उधर करना पड़ेगा या फिर इमीडिएटली हमें बताना पड़ेगा. हाँ बोलो. सर ये आईवी नाइट्रोग्लिसरीन जो 3 डोज लेंगे, जैसे 5 मिनट के बाद पेन अगर सबसाइड नहीं होता है ऐसे लेंगे या फिर अलग? बिल्कुल, यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं लेते. यहाँ पे आईवी नाइट्रोग्लिसरीन का इन्फ्यूजन चलता है, कंटिन्यूअसली चलेगा. समझ रही हो? चलो नेक्स्ट बात करते हैं. वीक स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट्स a need for further instruction regarding the use of nitroglycerin. Which statement by the client demonstrates a need for further instruction regarding the use of nitroglycerin? इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट पेशेंट बोलने पर हमें लगेगा उससे क्या चाहिए? फर्दर इंस्ट्रक्शन, उसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्योंकि उसे अच्छा से समझ में नहीं आया. समझ गए? Which statement made by the client demonstrates a need for further instruction regarding the use of nitroglycerin. नाइट्रोग्लिसरीन के रिगार्डिंग, नाइट्रोग्लिसरीन यूज के रिगार्डिंग पेशेंट को फर्दर इंस्ट्रक्शन चाहिए. अगर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बोला? ऑप्शन ए, इफ आई गेट अ हेडेक आई शुड कीप टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन एंड यूज टाइलिनॉल फॉर पेन रिलीफ. ठीक है ना. टाइलिनॉल का जो कंपोजिशन होता है वो है एसिटामिनोफेन. ठीक है. ऑप्शन बी, आई शुड कीप माई नाइट्रोग्लिसरीन इन कूल ड्राई प्लेस. मैं नाइट्रोग्लिसरीन को एक कूल और ड्राई प्लेस में रखूंगा. ऑप्शन सी, आई शुड चेंज पोजीशंस स्लोली टू अवॉइड गेटिंग डिजी. ठीक है ना. डिजीनेस को अवॉइड करने के लिए मैं पोजीशन स्लोली चेंज करूंगा. ऑप्शन डी, आई कैन टेक अप टू 5 tablets at 3 minutes intervals for chest pain if necessary. क्या ऑप्शन डी. यहाँ पे कौन सा गलत बात बोलने पर हमें लगेगा कि पेशेंट को और ज्यादा जानकारी चाहिए? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी सर. डी, ये वाला डी सर. आई कैन टेक अप टू 5 tablets. ऑप्शन डी गलत बात है. क्यों बताऊं? 5 टैबलेट तो नहीं लेते. नहीं लेते. कितना टैबलेट लेते हैं? 5 मिनट के 3 इंटरवल में tablets लेना है. ठीक है ना. इनटू मतलब कितना बार लेना चाहिए? 3 टैबलेट्स लेंगे और 3 गैप कितना tablets, होना 3 चाहिए? times. 5 मिनट्स का. 5 मिनट. ये 3 मिनट्स का गैप बोल दिया इंटरवल. ठीक है ना. ये गलत बात हो गया. राइट? यस सर. समझ रहे हो क्या? ऑप्शन ए को ध्यान से देखो. अगर हेडेक होता है तो क्या करना? नाइट्रोग्लिसरीन को कंटिन्यू रखना है, बंद नहीं करना. क्यों? इसका तो साइड इफेक्ट है हेडेक.
बंद क्यों करेंगे भाई? समझ गए? ऊपर से हेडेक Yes, को sir. ट्रीट करने के लिए एसिटामिनोफेन ले सकते हैं, ठीक है ना? एसिटामिनोफेन, टाइलिनॉल, देखो इसका कंपोजिशन क्या है? एसिटामिनोफेन, ठीक है ना? एसिटामिनोफेन को ले सकते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन बी, आई शुड कीप नाइट्रोग्लिसरीन इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। क्यों? क्योंकि ये हीट सेंसिटिव है। हाँ या ना बोलो? Sensitive. समझ रहे हो क्या? Yes, नाइट्रोग्लिसरीन sir. क्या होता है? Yes, sir. हीट सेंसिटिव, Heat moisture sensitive. ठीक है ना? हीट सेंसिटिव, इसीलिए क्या करना चाहिए? यू शुड कीप इट अवे फ्रॉम द सनलाइट और Dark हीट bottle प्लेसेस। में रखना। हाँ, हॉट एनवायरमेंट से दूर रखो। और एक चीज इसमें क्या होना चाहिए? कोई भी एक ट्रांसपेरेंट बोतल में इसको नहीं रखना चाहिए, एक डार्क बोतल में, ओपेक बोतल में इसको रखना चाहिए, सो दैट लाइट इसके थ्रू पास ना हो, ठीक है? तो इतना याद रखेंगे। ये भी तो Yes, सही sir. बात है, ये भी सही बात है। आई शुड चेंज पोजीशन स्लोली, पोजीशन को स्लोली चेंज करना चाहिए। क्यों? हाइपोटेंशन है, अगर मतलब सो रहे हो इमीडिएटली उठ गए तो क्या होगा? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा, गिर जाओगे। पोजीशन स्लोली चेंज Yes, sir. करना चाहिए, समझ गए? तो ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो गलत बात हुआ ना वो है ऑप्शन डी, ठीक है ना? तो ये D. बोलने पर हमें लगेगा पेशेंट गलत बता रहा है, हमें और ज्यादा उसको बताना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। हाँ या ना बोलो? समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट for the nurse to include in the teaching plan for a client who has started on a transdermal nitroglycerin patch? क्वेश्चन यहाँ पे देखो, और एक रूट के बारे में बताया जाता है, ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन पैच, ठीक है ना? समझ रहे हो क्या? ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन पैच, मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना? अभी मतलब ये आंसर आ गया, पिक्चर दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, मतलब ये आंसर करने के बाद एक पिक्चर दिखाऊंगा। ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन पैच कैसे लगाया जाता है, कहां पर लगाना चाहिए, पूरा डिटेल में बताऊंगा। व्हाट स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द नर्स टू इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट हु हैज स्टार्टेड ऑन ए ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन पैच? अगर ट्रांसडर्मल मतलब क्या? स्किन के ऊपर, मान लो ये हमारा आर्म है, मान लो ये आर्म है, आर्म के ऊपर अगर हमें पैच लगाना है नाइट्रोग्लिसरीन का, नाइट्रोग्लिसरीन का अगर पैच लगाना है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना? क्या इंफॉर्मेशन हमें बताना चाहिए पेशेंट को, ये बता मतलब पूछ रहा क्वेश्चन है। ऑप्शन है, दिस मेडिकेशन वर्क्स फास्टर देन द सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन वर्क्स। बी, दिस मेडिकेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द एनी नाइट्रोग्लिसरीन प्रिपरेशन अवेलेबल। C, this medication should be used only when you are experiencing chest pain. D, this medication will work for 24 hours and you will need to change the patch daily. यहाँ पे क्या आंसर तुम्हें लग रहा है? D, sir. ये होगा। चेंज करेंगे 24 आवर के बाद। वेरी गुड, आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। यहाँ पर हमने जब सबलिंगुअल टैबलेट्स लेते थे 3 डोजेस लेते थे, है या ना? लेकिन ये ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन पैच को हम हाथ में अगर एक बार पैच को लगा दिए तो फिर ये 24 आवर के लिए काम करेगा। कितना घंटे के लिए? 24 आवर। इसका मतलब नहीं कि वहां पे 24 आवर रखेंगे, ये मतलब नहीं है, समझ रही हो? ये 24 आवर के लिए काम करेगा, ये याद रखना, समझ गए क्या? और इसको डेली चेंज करना है, नॉट 24 आवरली, समझ गए हो? समझ गए क्या? 24 आवर में चेंज नहीं, ये बोल रहा हूँ कि डेली चेंज करना है। मैं और भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं पिक्चर दिखा दूं, यहाँ पे ट्रांसडर्मल का जो पैच होता है नाइट्रोग्लिसरीन का, इसे हाथ में लगा सकते हैं, ठीक है? और ये कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं? अपर, यहाँ पे अपर चेस्ट लिखा है, अपर चेस्ट में लगा सकते हैं, बैक साइड में लगा सकते हैं, और कहाँ पर? आर्म में लगा सकते हैं, फ्लैंक रीजन में लगा सकते हैं, ठीक है ना? हिप एंड लोअर एब्डोमेन, इसको फ्लैंक रीजन भी बोल सकते हो, फ्लैंक, ठीक है ना? और कभी कभी अपर चेस्ट, आउटर आर्म, लोअर एब्डोमेन, ये सारे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? टर्सो बोलते हैं। ये सारे पार्ट को क्या बोलते हैं? टर्सो। आर्म को टर्सो नहीं बोलते, मतलब ये ट्रंक वाला पार्ट है ना, मेन पोर्शन ऑफ द बॉडी, मेन पोर्शन, दिस इज कॉल्ड टर्सो, ठीक है ना? कभी कभी अपर टर्सो, लोअर टर्सो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। ये वाला आता है अपर टर्सो वाला पार्ट, ठीक है ना? ये वाला लोअर टर्सो,
ठीक है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ट्रंक को टर्सो भी बोल सकते हो, ट्रंक या टर्सो, ठीक है। चलो, मैंने बोला कि सबलिंगुअल, आई मीन सॉरी, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन एंड ये पैच वाला नाइट्रोग्लिसरीन अगर कंपैरिजन करो तो फिर पैच में क्या होता है, स्लोली डिफ्यूज होगा, ये थोड़ा स्लोली काम करेगा कंपेयर टू सबलिंगुअल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिया गया है, दिस मेडिकेशन वर्क्स फास्टर दैन सबलिंगुअल, ये गलत बात है। ये सबलिंगुअल से ज्यादा जल्दी काम नहीं करेगा। क्यों? पैच ये स्किन को जाएगा, स्किन के अंदर ऑब्जर्व होगा, फिर जाके ब्लड वेसल के अंदर जाएगा, ये थोड़ा स्लोली काम करता है, इसलिए 24 घंटे तक काम करता रहता है। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? तो ये Yes, सबलिंगुअल sir. नाइट्रोग्लिसरीन से जल्दी तो काम नहीं करने वाला, ये गलत बात है। दिस मेडिकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द एनी नाइट्रोग्लिसरीन, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्यों? ये स्लोली जाता है, उतना स्ट्रॉन्गली काम नहीं करेगा। दिस मेडिकेशन शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग चेस्ट पेन, ये सही बात है, पर चेस्ट पेन के दौरान नहीं। क्यों नहीं बताओ? क्योंकि अगर चेस्ट पेन के दौरान लोगे, ये काम करने के लिए बहुत टाइम ले लेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए चेस्ट पेन के दौरान कौन सा लेना चाहिए? सबलिंगुअल लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी काम कर लेता है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? तो ऑप्शन सी ये गलत बात है, बी भी गलत बात है, ए भी गलत बात है। जो सही बात है वो ऑप्शन डी है। ये 24 घंटे तक पैच काम करता है और डेली एक बार चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। रिगार्डिंग पैच और एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द नर्स टू इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर a client who has started on a transdermal nitroglycerin patch? किसी का हमने नाइट्रोग्लिसरीन का पैच लगाए हैं, क्या सबसे इंपोर्टेंट हमारा टीचिंग प्लान रहेगा पेशेंट के लिए? ऑप्शन है, दिस मेडिकेशन वर्क्स फास्टर देन सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, इज इट क्लियर? आई मीन करेक्ट? No. अरे ये तो हो गया ना No, हमारा, sir. Same question. सेम क्वेश्चन है, Same. ये हो गया है ऑलरेडी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट आस्क्स द नर्स हाउ नाइट्रोग्लिसरीन शुड बी स्टोर्ड व्हाइल ट्रैवलिंग। अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो, नाइट्रोग्लिसरीन को कैसे स्टोर करना चाहिए? व्हाट इज द नर्स सेज बेस्ट रिस्पांस, ठीक है ना। ऑप्शन ए, यू कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हीट बाय प्लेसिंग द बोतल इन आइस बॉक्स, ठीक है। ऑप्शन बी, अगर तुम जा रहे हो कहीं दूर ट्रैवल करने के लिए, तो तुम्हें क्या करना है, नाइट्रोग्लिसरीन बोतल को आइस बॉक्स में डाल दो, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा, इट इज द बेस्ट टू कीप इट इन इट्स ओरिजिनल कंटेनर अवे फ्रॉम द हीट एंड लाइट। जो ओरिजिनल कंटेनर में आता है नाइट्रोग्लिसरीन, उसमें रखो और हीट और लाइट से दूर रखो, ये ऑप्शन बी बोल रहा। ऑप्शन सी बोल रहा है, यू कैन पुट अ फ्यू टैबलेट्स इन ए रीसेलेबल बैग एंड कैरी इट इन योर पॉकेट। कोई एक सील वाला बैग में रखो कुछ टैबलेट्स और पॉकेट में रख के चलो। ऑप्शन डी, इट्स बेस्ट टू लॉक देम इन द ग्लोब कंपार्टमेंट टू कीप देम अवे फ्रॉम द हीट एंड लाइट, ठीक है। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पर ए बी सी डी चारों में से कौन सा तुम्हें लग रहा कि सही आंसर होगा? Option B. Yes, sir. Option B. Option B. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आइस बॉक्स में तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, और कुछ टैबलेट्स को निकाल के रीसेलेबल बैग में रख के पॉकेट में तो नहीं रखेंगे, ठीक है ना। और जहां पर हम ग्लोब्स वगैरह रखते हैं जो कंपार्टमेंट में, वहां पे क्यों रखे भाई? समझ रहे हो? इसमें कोई मतलब लॉजिक है नहीं, समझ रही हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो ओरिजिनल कंटेनर आता है, यहाँ पे देख सकते हो, जो ओरिजिनल बोतल आता है ना, वो इसके अंदर लाइट पास नहीं कर सकता क्योंकि ओपेक है ना, इसके अंदर लाइट पास नहीं कर सकता। तो इसको क्या करो, हीट एंड लाइट से दूर रखो, जो ओरिजिनल कंटेनर में आता है उसमें रखो। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, which statement indicates to the nurse that the client understands sublingual nitroglycerin medication instructions? इसमें से क्या बोलने पर तुम्हें लगेगा कि पेशेंट को मतलब समझ में आ गया सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशन के रिगार्डिंग? ऑप्शन ए, आई विल टेक अप टू 5 डोजेस एवरी 3 मिनट्स फॉर द चेस्ट पेन। मैं 5 डोज लूंगा हर 3 मिनट में अगर चेस्ट पेन होता है। ऑप्शन बी, आई कैन च्यू द टैबलेट
फॉर द क्विकेस्ट इफेक्ट, मैं टैबलेट को चबा लूंगा जल्दी काम करने के लिए। ऑप्शन सी, आई विल कीप द टैबलेट्स लॉक्ड इन ए सेफ प्लेस अंटिल आई नीड देम, मैं टैबलेट को एक जगह पे सेफ प्लेस में लॉक करके रख दूंगा जब तक मुझे वो रिक्वायरमेंट है नहीं उसका। ऑप्शन डी, आई शुड सीट और लाई डाउन आफ्टर आई टेक ए नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट टू प्रिवेंट डिजीनेस, मैं बैठ जाऊंगा या फिर सो जाऊंगा नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेने के बाद, मतलब डिजीनेस को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। क्या लग रहा है यहाँ पे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही बात है। यहाँ पे सही इसीलिए है क्योंकि ये 5 डोज तो नहीं लिया जाता पहले, हाँ या ना बोलो। ऑप्शन ए गलत बात है। मैंने बोला था ऑप्शन बी वाला देखो, कभी भी टैबलेट को च्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन सी देखो, आई विल कीप द टैबलेट्स लॉक, लॉक करके क्यों रखना भाई, कौन चोरी करके ले जाएगा टैबलेट तुम्हारा, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या। तो ये ऑप्शन सी गलत बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही बात है कि अगर तुम्हें नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेना है, तुम्हें पता है बाद में जाके क्या होगा, डिजीनेस होगा, तो बैठ जाओ या फिर सो जाओ, समझ गए। ऑप्शन डी सही बात है। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोल दो। यस सर। अगर पेशेंट ये बोला ऑप्शन डी, तो हमें पता चलेगा कि क्लाइंट अंडरस्टैंड्स द सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस, पेशेंट को समझ में आ गया है कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट कैसे लेना है, उसका इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया अगर ऑप्शन डी बोल दिया तो। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड टू द क्लाइंट हु नीड्स टू अप्लाई नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट, पेशेंट नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट लेना है पेशेंट को, तो क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए ये ऑइंटमेंट लगाने के रिगार्डिंग। ऑप्शन ए, यूज द फिंगर्स टू स्प्रेड द ऑइंटमेंट इवनली ओवर ए 3 इंच एरिया। बी, मतलब हम फिंगर लगा के 3 इंच एरिया के अंदर, मतलब ये 3 इंच एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, फिंगर लगा के इसको स्प्रेड करेंगे। ऑप्शन बी बोला है, अप्लाई द ऑइंटमेंट ऑन ए नॉन हेयरी पार्ट ऑफ द अपर टर्सो, जहां पर नॉन हेयरी पार्ट, जहां पर हेयर नहीं है वो वाला पार्ट में, अपर टर्सो या ट्रंक में हम ऑइंटमेंट को लगाएंगे। ऑप्शन सी, मसाज द ऑइंटमेंट इनटू द स्किन, स्किन के ऊपर ऑइंटमेंट को लगा के मसाज करेंगे। डी, कवर द एप्लीकेशन पेपर विद द ऑइंटमेंट बिफोर यूज, ऑइंटमेंट को यूज करने से पहले कवर द एप्लीकेशन पेपर को कवर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है, पहले मैं बताऊंगा इसके रिगार्डिंग, मैंने बताया नहीं था थ्योरी वाला पार्ट में, अभी तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे आंसर बताओ, फिर हम बात करते हैं। बी ऑप्शन ए। बिल्कुल 100% ये सही बात है। जहां पर पैचेस हो या ऑइंटमेंट हो, कहां पर लगाना चाहिए, सेम एरिया में, ठीक है ना। कहां पर, आर्म में लगा सकते हैं, ठीक है ना, चेस्ट एरिया में जहां पर हेयर नहीं है वहां पे लगा सकते हैं, फ्लैंक एरिया में लगा सकते हैं, ठीक है ना, और कहां पर, बैक, ठीक है ना। हाँ, लोअर एब्डोमेन में भी लगा सकते हैं, सॉरी लोअर टर्सो में भी लगा सकते हैं। ये भी मतलब पर्टिकुलर एरिया जहां पर हेयर नहीं होगा, नॉन हेयरी पार्ट, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे याद रखना, नॉन हेयरी पार्ट में लगाना होगा, समझ गए। जहां पर हेयर है नहीं वो जगह पे हमें पैच या फिर ऑइंटमेंट को लगाना होगा, क्योंकि ये हेयर होगा तो इंटरफेयर करेगा, समझ रहे हो ऑब्जर्वेशन में। अब यहाँ पे देख सकते हो ऑइंटमेंट को कैसे लगाना है, मैं पिक्चर के थ्रू बताऊंगा इसको, ठीक है। तो ऑइंटमेंट को पहले क्या करो, ये वाला देखो एक आता है जिसे हम बोलते हैं बेसिकली पैच करके लगा, बोल सकते हो। यहाँ पे जैसे बताया गया था, यहाँ पर बेसिकली जो एप्लीकेशन पेपर होता है, एप्लीकेशन पेपर के ऊपर पहले क्या करेंगे, ये वाला एप्लीकेशन पेपर देख सकते हो, एप्लीकेशन पेपर के ऊपर ये वाला ऑइंटमेंट है। यहाँ पर ऑइंटमेंट को क्या करो, निकालो और एप्लीकेशन पेपर के ऊपर इसको क्या करो, थोड़ा सा निकाल के लगाओ इसके ऊपर, ठीक है। ये एप्लीकेशन पेपर के ऊपर ऑइंटमेंट को लगाने से पहले यहाँ पर डेट एंड टाइम लिख दो, ठीक है ना। कौन सा टाइम पे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है डेट टाइम वगैरह यहाँ पर लिख लो, मेंशन कर लो कि कौन सा डेट और टाइम पे तुम ये लगा रहे हो, ठीक है ना। सो दैट बाद में कोई भी हैंडओवर लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये वाला डेट में लगाया गया है ये ऑइंटमेंट को, और ये वाला लोकेशन पे लगाया गया है, कौन सा टाइम पे लगाया गया, वो सारी डिटेल यहाँ पे होगा। उसके बाद क्या करो, ये एप्लीकेशन पेपर के ऊपर ऑइंटमेंट को इसे क्या करो, निकाल के थोड़ा सा लगाओ,
और ये लगाने के बाद इतना सा ऑइंटमेंट तुम्हें दिख रहा होगा एप्लीकेशन पेपर के ऊपर, और इसको लगा देना। फिर एप्लीकेशन पेपर को यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पर देख सकते हो नाइट्रोग्लिसरीन का जो ऑइंटमेंट है यहाँ पर है, और एप्लीकेशन Yes, sir. पेपर का इनर वाला साइड में ये लगाया गया है, और फिर इसको उल्टा करके ये वाला साइड अंदर की तरफ होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, ठीक है ना। और जो नहीं दिख रहा वो वाला आउटसाइड में रहेगा, बाहर वाला दिखेगा, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, समझ गए। तो ऑइंटमेंट अंदर वाला साइड में रह गया, और जो ऑइंटमेंट नहीं लगा गया है वो वाला आउटसाइड में है, समझ गए क्या। और इसको यहाँ पर क्या करो, थोड़ा सा स्प्रेड करो ऐसे, मतलब इसको हिलाओ ऐसे, रोटेट करके ये एप्लीकेशन पेपर को रोटेट करो, सो दैट मतलब जितना इतना एरिया में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, हर एरिया को ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। थोड़ा सा स्प्रेड कर दो और फिर चिपका दो, और इसके ऊपर मतलब ऐसे दिखेगा कुछ लगाने के बाद। और इसके ऊपर क्या करो, कोई भी अगर पॉलीथीन रैप है या फिर कुछ टेगाड्रम वगैरह है, इसके ऊपर क्या करो, या फिर माइक्रोपोर है, इसके ऊपर पूरा अच्छा से सील कर दो, ठीक है ना। समझ में आ गया कैसे एप्लीकेशन मतलब जो ऑइंटमेंट है कैसे लगाना होगा, समझ में आ गया क्या। Yes, sir. चलो, ये कितना टाइम तक रहेगा सर? हाँ, तो ये भी ऑलमोस्ट 24 आवर के लिए रहता है, जैसे हमने 24 आवर के लिए काम करता है, जैसे ये पैच काम करता है, समझ गए। दोनों का सेम ऑलमोस्ट इक्वल इफेक्ट रहता है, समझ गए क्या। Yes, sir. चलो, यस सर। what must the nurse monitor when titrating? Titrating मतलब क्या होता है, adjusting the dose, ठीक है ना। what must nurse monitor, नर्सिंग ऑफिसर को क्या मॉनिटर करना पड़ेगा जब डोज एडजस्टमेंट होता है आईवी नाइट्रोग्लिसरीन का कोई भी क्लाइंट के लिए, ठीक है ना। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, क्या मॉनिटर करना चाहिए जब डोज एडजस्टमेंट होता है, जब नाइट्रोग्लिसरीन का डोज बढ़ाना होता है या कम करना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन है कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सैचुरेशन, बी कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर, सी आवरली ईसीजीज, डी प्रेजेंस ऑफ चेस्ट पेन, ई सीरम नाइट्रोग्लिसरीन लेवल्स, एफ विजुअल एक्यूटी। क्या क्या हमें मेजरली देखना चाहिए, डी चेस्ट पेन तो देखना चाहिए फर्स्ट। क्या देखना चाहिए, चेस्ट पेन देखना चाहिए, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. देखेंगे, बिल्कुल सही बात है। और क्या देखें भाई, ऑप्शन डी सही बात है, चेस्ट पेन देखना चाहिए, ठीक है ना। क्या ब्लड प्रेशर नहीं देखेंगे, देखेंगे, क्यों, हाइपोटेंशन कराते हैं, समझ गए। और कुछ हम ज्यादा हमें नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक है ब्लड प्रेशर, दूसरा चेस्ट पेन, ठीक है। चलो सर, हाँ, जो ऑइंटमेंट लगाएंगे अगर मतलब लगाओ फिर भी पेन सबसाइड नहीं हुआ तो? अगर पेन सबसाइड नहीं हुआ तो फिर हमारा काम बताना होता है पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, समझ गए। अगर वो काम नहीं किया तो फिर हमें इमीडिएटली सबलिंगुअल लेना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये काम करने के लिए देर करता है, समझ रहे हो क्या, Yes, sir. समझ रहे हो क्या, ये Yes, लेट sir. होता है। लेकिन ये मान के चलो बेसिकली अगर चेस्ट पेन शुरू होता है तो हमें ऑइंटमेंट वगैरह लेना नहीं होता, समझ गए। हमें क्या करना होता है, पहले सबलिंगुअल लेना होता है अगर चेस्ट पेन शुरू हो गया है। अगर चेस्ट पेन हो रहा है उस टाइम पे तुम पैच लगा रही हो या ट्रांसडर्मल ऑइंटमेंट लगा रही हो तो वो बहुत टाइम ले लेगा, तब तक तुम्हारा हालत बुरा, समझ रही हो। इसलिए बेहतर है कि पहले सबलिंगुअल लो। अगर ये काम नहीं कर रहा, मान लो हमें प्रिवेंट करना है आगे जाके हमारा अंजाना पेक्टोरिस ना हो, उस टाइम पे हम क्या लेंगे, मान लो अनस्टेबल अंजाना वाला केस में, अनस्टेबल हमें पता नहीं कब आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए क्या लेना होता है, ये पैच लगा लेना होता है या फिर ऑइंटमेंट लगा लेना होता है, समझ गए। तो ये दिन भर काम करता रहेगा और हमें ये मतलब अंजाना या चेस्ट पेन नहीं होगा, नहीं। समझ गए। अगर मान लो आ गया तो फिर क्या करना होगा, सबलिंगुअल ले लो, समझ रहे हो। Yes. चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्लाइंट हु हैज अंजाइना इज प्रेस्क्राइब्ड नाइट्रोग्लिसरीन। कोई पेशेंट का अंजाइना है, उसे नाइट्रोग्लिसरीन प्रेस्क्राइब किया गया है। द नर्स रिव्यूज व्हिच अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है ना। कोई पेशेंट है जिसको अंजाइना है, नाइट्रोग्लिसरीन प्रेस्क्राइब करा मतलब किया गया, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन है नाइट्रोग्लिसरीन के लिए। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जो सही है उसे निकाल के बताओ। ऑप्शन है, have client lie down when taking nitroglycerin sublingual tablet, b teach the client to repeat
टेकिंग ए टैबलेट इन 5 मिनट्स इफ चेस्ट पेन परसिस्ट, मतलब अगर चेस्ट पेन कंटिन्यू हो रहा है तो 5 मिनट के बाद टैबलेट लो, रिपीट करो 5 मिनट में। सी, अप्लाई ट्रांसडर्मल नाइट्रो पैच टू ए हेयर एरिया टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम बर्निंग। हेयर एरिया में लगाते हैं क्या? नहीं लगाते, ठीक है ना। डी, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर आफ्टर टेकिंग 5 टैबलेट्स। के 5 टैबलेट लेते हैं? बिल्कुल नो, नहीं, टैबलेट्स ठीक लेते है ना, हैं। गलत बात हो गया। ई, वन क्लाइंट अगेंस्ट इंजेस्टिंग अल्कोहल व्हाइल टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन। जब नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है क्लाइंट, उस टाइम पे अल्कोहल लेना, ये पेशेंट को वार्न कर दो कि नहीं लेना चाहिए। समझ गए क्या? ये भी ये सब तो ये गलत है क्या? नो, नहीं, ये गलत नहीं है। नाइट्रोग्लिसरीन अगर पेशेंट ले रहा तो हमें वार्निंग देना चाहिए उसको कि कभी अल्कोहल मत लो। समझ गए? ये भी तो सही बात है। तो गलत क्या क्या हुआ? ऑप्शन सी, हेयर एरिया में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। और 5 टैबलेट नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे लिख दिया कि 5 टैबलेट लेना, ये तो गलत बात है। ऑप्शन ई सही बात है, हाँ या ना बोलो। एंड टीच द क्लाइंट टू रिपीट टेकिंग ए टैबलेट इन 5 मिनट्स इफ चेस्ट पेन परसिस्ट। क्या सही बात है? यस सर। Yes. Have the client lie down when taking a nitroglycerin sublingual tablet। ये तो सही बात है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या क्या आंसर सही होगा? ए, बी एंड डी। समझ गए? हाँ या ना बोलो। ये सब चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट स्टेट्स आई ऑलवेज पुट माय नाइट्रोग्लिसरीन पैच इन द सेम प्लेस सो आई डू नॉट फॉरगेट टू टेक इट ऑफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिस्पांस बाय द नर्स। अगर नाइट्रोग्लिसरीन का पैच लगाया जाता है तो पेशेंट ने बोला कि मैं हर टाइम एक ही जगह पे सेम प्लेस में मैं नाइट्रोग्लिसरीन को लगाता हूं सो दैट मैं भूल ना जाऊं कि ये निकालना होगा कि मुझे, मतलब डेली इसको क्या करना होता है? निकालना होता है या ना, निकाल के नया वाला लगाना होता है। इसलिए वो हर बार एक ही जगह पे लगाता है सो दैट ये भूल ना जाए कि मैं मुझे वहां पे निकाल के फिर दोबारा लगाना होगा। समझ गए? तो इसलिए अगर मान लो अगर नया वाला पैच लगाना होगा, न्यू पैच अगर लगाना है, तो ये इंश्योर करो कि जो ओल्ड पैच है उसको रिमूव करो। समझ गए? ये पहले याद रखो कि ओल्ड पैच को पहले क्या करना होगा? रिमूव। उसके बाद न्यू पैच को क्या करें? अप्लाई करेंगे। समझ गए? तो ये बोल रहा पेशेंट कि मैं हर टाइम एक ही जगह पे लेता हूं कि मैं भूल ना जाऊं कि ओल्ड पैच को निकालना होगा। समझ गए? Which of the following is the best response by the nurse? ठीक है, इनमें से कौन सा सही आंसर या बेस्ट रेस्पॉन्स होगा, रिप्लाई होगा पेशेंट के लिए? ऑप्शन है, चेंज द पैच एवरी 24 आवर्स। बी, मसाज इनटू द स्किन इफ द ऑइंटमेंट कम्स इन कांटेक्ट विथ योर हैंड्स। सी, रोटेट द नाइट्रोग्लिसरीन पैच टू a different hairless area each day. D, after removing the patch, scrub the area vigorously with soap and water. क्या लग रहा है यहाँ पे? सी। ऑप्शन सी। देखो, पहले मसाज तो नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी गलत है, राइट? हाँ या ना बोलो। और रिमूव करने के बाद विगोरसली मतलब जोर से सोप एंड वाटर से साफ करेंगे वो एरिया जहां पर लगाया जाता है, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, हमारे पास 2 बचा आंसर, ठीक है ना। चेंज द पैच एवरी 24 आवर, ये गलत है, हर 24 आवर में चेंज नहीं किया जाता, ठीक है ना, लेकिन डेली चेंज किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या मतलब मकसद है, मैं बोलने का क्या डिफरेंस है इसमें, डेली और 24 आवर में क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। लेकिन रोटेट करना पड़ेगा, अगर मान लो लेफ्ट आर्म में पहले तुम आज लिए हो, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे राइट आर्म में लो, ठीक है ना। तो ऐसे रोटेट करने पर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा। समझ गए? मान लो ये जगह एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे तुमने पैच लगाया है, ठीक है ना। अगर मान लो ये पैच को यहाँ पे रिमूव कर दिया और फिर दोबारा वही जगह पे रख दिया तो क्या होगा, तो वहां पे ऑलरेडी क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन होगा। समझ गए? तो वो एरिया में ऑब्जर्वेशन और भी ज्यादा स्लो हो जाएगा, पॉसिबली हो सकता है कि स्किन के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन हो सकता है, तो इसीलिए वो जगह पे इमीडिएटली मत लगाओ, रोटेट करो, दूसरे जगह पे लगाओ, और वो कहां पे लगाना है, हेयरलेस एरिया में। समझ गए? ईच डे लगाना है, नॉट 24 आवर, हर 24 आवर तक वहां पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है,
24 आवर में क्या करना चाहिए, कितना टाइम तक हम पैच लगाएंगे, कितना टाइम तक हमें ये खाली रखना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन है, व्हाट विल द नर्स इंस्ट्रक्ट्स द क्लाइंट टू डू टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है ना, अगर नाइट्रोग्लिसरीन को हम 24 आवर तक लगा के रखेंगे पैच को, तो क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन काम करना बंद कर देता है, बॉडी टॉलरेट कर लेता है नाइट्रोग्लिसरीन को। तो इसलिए 24 आवर तक हमें बिल्कुल भी नहीं लगा के रखना है पैच को। तो कितना टाइम रखेंगे, वो ये वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, ऑप्शन ए, अप्लाई द नाइट्रोग्लिसरीन पैच एवरी अदर डे। अदर डे मतलब एवरी अदर डे मतलब क्या, आज लगाओ, फिर दूसरा डे लगाओ, फिर तीसरा डे लगाओ, ऐसे करके। बी, स्विच टू सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन व्हेन द क्लाइंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एलिवेट्स मोर देन 140 mmHg। अच्छा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर के साथ नाइट्रोग्लिसरीन का कोई तो है लेना देना है नहीं, हमें नाइट्रोग्लिसरीन तब लेना जब चेस्ट पेन होता है क्या ना, बोलो। यस सर। ऑप्शन सी देखो, अप्लाई द नाइट्रोग्लिसरीन पैच फॉर 14 आवर्स, 14 घंटे तक हम अप्लाई करके रखेंगे, देन रिमूव करो फॉर 10 आवर्स एट नाइट। रात को क्या करो, 10 घंटा पूरा इसको निकाल के रख दो। ठीक है। डी, यूज द नाइट्रोग्लिसरीन पैच फॉर अक्यूट एपिसोड्स ऑफ एंजाइना ओनली। क्या अक्यूट एपिसोड में नाइट्रोग्लिसरीन का पैच लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। अक्यूट में क्या लगाएंगे? सबलिंगुअल। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी है। ठीक है ना, 14 घंटे नाइट्रोग्लिसरीन का पैच लगाओ और 10 घंटा खाली छोड़ दो। समझ गए क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर ए क्लाइंट हु हैज स्टार्टेड ऑन ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन पैच? ये ऑलरेडी हो गया क्या? तो हो गया ना ऑलरेडी, ये मतलब रिपीट क्वेश्चन है। A patient has a new prescription from transdermal nitroglycerin patches. The nurse teaches the patient that these patches are most appropriately used for which of the following? A transdermal patch को कब लिया जाता है? ऑप्शन है to relieve exertional angina, to prevent palpitation, C to prevent occurrence of angina, D to reduce severity of anginal episodes. क्या लग रहा है तुम्हें? जो ट्रांसडर्मल पैच लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? प्रिवेंट ऑकरेंस। आंसर इज टू प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ अंजाइना, मतलब आगे जाके ना हो। समझ गए, इसीलिए पैच लगाया जाता है। लेकिन अगर अंजाइना हो रहा तो उस टाइम पे पैच नहीं, उस टाइम पे क्या, सबलिंगुअल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। आगे जाके ना हो उसलिए क्या लगाते हैं? पैच लगाते हैं। ये कितना टाइम के लिए काम करेगा? अप टू 24 आवर। समझ गए? लेकिन रखेंगे कितना टाइम? 14 आवर रखेंगे और निकाल देंगे, रिमूव करेंगे कितना टाइम? 10 घंटे। ठीक है ना, चलो। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन is given to a client who experiences chest pain. Which symptom can occur with nitroglycerin? नाइट्रोग्लिसरीन के साथ क्या हो सकता है साइड इफेक्ट? ऑप्शन है टैकीकार्डिया, बी टिनिटस, सी डायरिया, डी डिप्लोपिया। साइड इफेक्ट मैंने बताया हुआ है, अगर पढ़े हो तो आंसर आ जाना चाहिए। टिनिटस मतलब क्या? रिंगिंग सेंसेशन। रिंगिंग इन ईयर। ठीक है ना, कान में तुम्हें बार बार लगेगा कि कोई रिंग हो रहा है, जैसे रिंगिंग सेंसेशन होना। ठीक है ना। डिप्लोपिया मतलब क्या होता है? डबल विजन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सी ये तो गलत है, यहाँ पर कोई लेना देना साइड इफेक्ट का है नहीं नाइट्रोग्लिसरीन का। अभी दो चीज बता, टैकीकार्डिया, टिनिटस। क्या टिनिटस होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, टैकीकार्डिया होता है। क्यों होता है भाई? टैकीकार्डिया होने का रीजन है कि यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड वेसल डायलेट हो गया है क्या ना, ब्लड वेसल डायलेट हुआ और डायलेट होने पर क्या हो जाता है? हाइपोटेंशन। ठीक है ना, और हाइपोटेंशन की वजह से बॉडी क्या करेगा? कंपेंसेशन। ठीक है ना, कंपेंसेशन करेगा कि ब्लड प्रेशर मेरा थोड़ा सा बढ़ जाए, तो इसलिए क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है ना, हार्ट रेट बढ़ने पर क्या बोल देंगे? टैकीकार्डिया। ठीक है ना, तो ये टैकीकार्डिया होने का रीजन यही है, हाइपोटेंशन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
tachycardia. Next question है, a 60-year-old male patient has nitroglycerin added to his medication regimen. Which statement made by this patient indicates that further education is needed? यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट बताने पर ये लगेगा कि जो पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दिया गया है वो उसे और ज्यादा जानकारी चाहिए, वो गलत बोल रहा है। ऑप्शन ए, आई विल टेक दिस मेडिकेशन इफ आई हैव एन एपिसोड्स ऑफ चेस्ट पेन, ये तो सही बात है। बी, आई विल वेट एटलीस्ट 1 hour आफ्टर आई टेक माई सिल्डेनाफिल बिफोर यूजिंग नाइट्रोस्टैट। सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा, ठीक है ना। Option C, I can take up to 3 tablets every 5 minutes if my angina occurs. D, I know that I must put these tablets under my tongue for it to work. क्या लग रहा है कौन सा सही स्टेटमेंट है यहाँ पे बताओ? Option D. ACD। ये A सही है, C सही है, D सही है। D भी सही है। वेरी गुड। अभी ऑप्शन बी क्यों गलत है बताओ? क्यों मैंने बोला था कि जो सिल्डेनाफिल या वाइग्रा अगर कोई पेशेंट ले रहा है, ठीक है ना, जिसको क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ये दिया जाता है, जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ठीक है ना, इरेक्शन के लिए दिया जाता है वाइग्रा टैबलेट। इसका काम क्या बताओ? दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वासोडायलेटर। वासोडायलेटर है, ठीक है ना। दिस विल डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये कम करेगा। अगर मान लो नाइट्रोग्लिसरीन दे दिए तो ये भी तो ब्लड प्रेशर कम करेगा, दोनों मिलकर ब्लड प्रेशर कम कराते जाएंगे। समझ गए क्या? इसीलिए कभी भी अगर वाइग्रा कोई ले रहा है तो हमें कभी भी नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देना चाहिए। समझ गए क्या? यस सर। तो इसलिए गलत क्या हुआ? ऑप्शन बी गलत हुआ। अगर पेशेंट बोल रहा मैं वाइग्रा अगर लेने के बाद 1 घंटे के बाद लूंगा, ठीक है ना, ये बोल रहा है आई विल वेट एटलीस्ट 1 hour आफ्टर टेकिंग माई सिल्डेनाफिल बिफोर यूजिंग नाइट्रोस्टैट। 1 घंटा में वेट करूंगा लेने के बाद, बिल्कुल गलत बात है। वाइग्रा लेना, 1 घंटा वेट करना, फिर नाइट्रोग्लिसरीन लेना, ये गलत बात हुआ। ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 68-year-old male is experiencing severe hypotension after receiving IV nitroglycerin. What is the most probable cause of this reaction? ठीक है ना, कोई IV नाइट्रोग्लिसरीन अगर ले रहा और उसे सीवियर हाइपोटेंशन हो रहा है तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन है, पेशेंट इज हैविंग MI, बी, पेशेंट इज हैविंग पोटेशियम लेवल, हाई पोटेशियम लेवल, सी, द पेशेंट routinely exercises but has not been active in over a week, D, the patient failed to report that he is on Viagra. D सर। ऑप्शन D। सी मतलब ये वाला D। और ये वाला ऑप्शन डी सही बात है यहाँ पे। क्यों बताऊं? सीवियर हाइपोटेंशन तब होगा जब कोई और दूसरा बटा वासोडायलेटर ले रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन इज ऑर्डर्ड फॉर एन एल्डरली पेशेंट हु इज हैविंग एन एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन। ठीक है, कोई नाइट्रोग्लिसरीन ऑर्डर किया गया और वो कौन सा टाइप का है, यहाँ पे देख सकते हो स्प्रे वाला, ठीक है ना। नाइट्रोग्लिसरीन इज ऑर्डर्ड फॉर एन एल्डरली पेशेंट हु इज हैविंग एन एपिसोड्स ऑफ चेस्ट पेन, which is a correct statement regarding the use of nitroglycerin spray instead of nitroglycerin tablet in this age group. ओल्ड एज में नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट के बजाय अगर स्प्रे लेता है और एडवाइस किया गया है तो वो क्यों एडवाइस किया गया है? टैबलेट के हिसाब से स्प्रे का क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए, देयर इज इंक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन इन द ओल्डर क्लाइंट विद द स्प्रे, बी, older client attempt to chew the tablet, C, tablets dissolve slower in this population, D, the spray lasts longer in the system. मतलब अगर स्प्रे लेता है टैबलेट के बजाय तो क्या बेनिफिट मिलेगा? ऑप्शन है, देयर इज इंक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन इन द ओल्डर क्लाइंट विद द स्प्रे, स्प्रे लेने पर ज्यादा अब्जॉर्प्शन अच्छा से होता है। बी, ओल्डर क्लाइंट अटेम्प्ट टू च्यू, टैबलेट च्यू कर लेते हैं इसलिए स्प्रे देना चाहिए, चबा लेते हैं टैबलेट तो स्प्रे करने पर चबा नहीं पाएंगे। सी, टैबलेट्स डिजॉल्व स्लोअर, टैबलेट थोड़ा स्लोली डिजॉल्व होता है ये पॉपुलेशन में। डी, द स्प्रे लास्ट लॉन्गर इन द सिस्टम, स्प्रे करने पर ज्यादा लंबा टाइम के लिए काम करता है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए?
ऑप्शन सी। नहीं, यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए है। स्प्रे ज्यादा जल्दी ऑब्जर्प्शन होता है, काम करता है। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या? यहाँ पे याद रखना, टैबलेट वर्सेस स्प्रे। अगर स्प्रे वर्सेस टैबलेट हुआ, ठीक है ना, ओल्ड एज में, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? स्प्रे को देंगे। ठीक है ना। और ये कैसे लिया जाता है? लिंगुअल, सब लिंगुअल नहीं। लिंगुअल मतलब क्या? माउथ में ऐसे स्प्रे कर देते हैं, टंग के नीचे नहीं करते। ठीक है ना, टंग के ऊपर, टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर क्या करते हैं? ऐसे स्प्रे कर देते हैं, इसलिए बोलेंगे लिंगुअल, बोलेंगे लिंगुअल स्प्रे। ठीक है, और ये स्प्रे ज्यादा जल्दी ऑब्जर्प्शन होगा कंपेयर टू टैबलेट। क्यों? स्प्रे करने पर, देखो स्प्रे करने पर क्या होगा? इतना एरिया, हर जगह पे क्या होगा? स्प्रे हो जाएगा। लेकिन टैबलेट लेने पर क्या होगा? एक ही छोटा सा एरिया में होगा। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वाला स्प्रे का है, स्प्रे करने पर हर जगह पे माउथ में फैल जाएगा और जल्दी ऑब्जर्प्शन हो जाएगा। टैबलेट लेने पर एक ही जगह से वो ऑब्जर्व होगा। हाँ या ना? छोटा सा लोकल एरिया से, तो इसलिए जल्दी कौन सा ऑब्जर्प्शन होगा? स्प्रे वाला। ठीक है ना, तो इसलिए स्प्रे को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ओल्ड एज में कंपेयर टू टैबलेट, याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया सारा एमसीक्यूज? यस सर। यस सर। कैसा था एमसीक्यूज, बताओ सारा? बहुत अच्छा था सर। बहुत अच्छा था अच्छा। सर। चलो फिर बंद करूं क्लास? यस सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।